अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम कौमी असम्बली के हाल में मौजूद हैं और प्रेस लाउंज में बैठे हुए हैं। इस असम्बली का आगाज़ जो है वो बड़ा तल्ख़ हुआ है और हल्फ़ के दिन अमूमन एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है, गले मिला जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें देखने को आई हैं, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से इस कौमी असम्बली का हिस्सा हैं, वो जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने आते ही नारेबाजी शुरू कर दी और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारों के साथ वो इस असम्बली हाल में आए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 16वीं कौमी असम्बली जो है वो बहुत मुश्किल होगी और जो भी हुकूमत बनेगी, ज़ाहिर बात है कि हुकूमती इत्तेहाद जो बन रहा है वो है मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, MQM का और इन जमातों का जो है वो हुकूमती इत्तेहाद होगा, जिसमें काफ लीग भी शामिल होगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल होगी। तो कैसा देखते हैं आने वाले इस हाल को, जो हाल इस हाल में होगा अरकान कौमी असम्बली का या कानून साजी का। हमारे साथ तो मौजूद हैं कैसर शहजाद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और एक बड़ा नाम है पार्लिमानी सहाफ़त में। कैसर शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे आप, ये जो हाल हुआ है आज कौमी असम्बली हाल का, कैसा देख रहे हैं आप इसको? जी हैदरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो आपने लाइन बोली है, ये मैं तो समझता हूँ कि सारी बात इसमें आ गई है कि जो हाल हुआ है इस हाल का। हैदरी साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि हमें भी गुज़िश्ता 20 साल से पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कवर करते हुए टाइम गुजर गया है, लेकिन कम अज़ कम हल्फ बर्दारी के दिन तक ये ऐवान में रिवायत होती थी कि लोग इंतहाई मुअद्दब अंदाज में और महज़्ज़ब अंदाज में बैठकर अपना हल्फ उठाते थे और एक दूसरे के साथ खुशगवार अंदाज में मेल मुलाकात होती थी। लेकिन यहाँ जैसे कि हमने पहले दिन से बल्कि पहले घंटे से जो माहौल देखा है, ये इंतहाई नाखुशगवार है, मायूस कुन है। और जिस तरह इसका आगाज़ है, मुझे बहुत मायूसी हो रही है कि इस ऐवान का आगे चलना बहुत मुश्किल होगा। अगर चलता भी रहा तो कोई प्रॉपर कानून साजी नहीं हो सकेगी और काफ़ी मसाइल होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं देख रहा हूँ कि नौजवान काफ़ी तादाद में आ गए हैं ऐवान में, जो जज्बाती होते हैं तो वो अपने जज्बात में वो जो पार्लिमानी रिवायात हैं, वो जो महज़्ज़ब रिवायात हैं, उनका पास नहीं रखते। सियासत अपनी जगह है, ज़रूर है, धांधली के इल्ज़ामात माजी में भी लगते रहे हैं, लेकिन ये है कि इस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी नारेबाजी करना और घेराव करना, तो ये जो है ना पार्लिमानी जो अंदाज़ सियासत है, ये पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक है। बिल्कुल, जैसे कैसर शहजाद साहब ये कह रहे थे कि एक अच्छी बात ये हुई है कि नौजवान MNAs बड़ी तादाद में इस वक्त कौमी असम्बली में पहुंच गए हैं, लेकिन नौजवान MNAs ज़ाहिर है जज्बाती भी हैं और उन जज्बात का अब मुशाहिदा जो है वो हमने देख लिया है आज के इस इजलास के आगाज़ में ही कि पहला इफ्तिताई इजलास था। और यहाँ पर होता ही है कि अमूमन मशरक़ में ये होता है कि एक दूसरे मुखालिफ अगर आमने सामने आप ही जाएँ तो उनके साथ अलैक शराक होती है, लेकिन इस पहले इजलास में तो वो रस्मी अलैक शराक उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs में और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के MNAs में उस तरह से नहीं हो सकी। हाँ, ये ज़रूर है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो हैं उन्होंने तमाम अरकान के साथ मुसाफा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसिम यासीन साहब भी, और उसके साथ साथ एजाज़ खान मोहम्मद एजाज़ साहब भी। और देखते हैं कि कैसे देखते हैं आसिम यासीन साहब, एक अरसा हो गया है आपको कवर करते, मेरे ख्याल से 30 साल से ज़्यादा अरसा तो हो चुका है। जी, मेरा 1997 में पहली दफ़ा मैंने ओवर टेकिंग कवर की थी। 97 में आपने पहली बार ओथ टेकिंग कवर की और आज 2024 है, तो इस लिहाज से भी 27 साल हो गए हैं। तो 27 सालों में आपने ये पहला इफ्तिताई इजलास था, ऐसा माहौल कभी देखा है आपने? नहीं, ये तो चेहरे बदलते हैं, बंदे तो लोग तो सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, बाकी तो लोग वही होते हैं। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, उसके अंदर भी एहतजाज हुआ था। उस वक्त नवाज शरीफ की तस्वीरें लेके वो बेंच पे करते थे, इमरान खान की तस्वीरें,
किसी ज़माने में आसिफ जरदारी की तस्वीरें होती थी, लेकिन इतनी तलखी नहीं होती थी, कम से इतनी कम। तलखी नहीं होती थी जितनी आज वो की गई है। जिस तरह फर्स्ट टाइम किसी के ऊपर एक मास्क भी फेंका गया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, आज जिस तरह फेंका गया, इस तरह का माहौल तो कभी उसके अंदर आई नहीं है। और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये पीटीआई का इस वक्त बिजनेस कोई किसी किस्म का वो कोई इरादा नहीं है स्मूथ चलने का। उन्होंने सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर गंदी करना है। लेकिन वो ये बताएं कि चले वो है जैसे भी है, लेकिन क्या लेजिस्लेशन इतनी आसानी से नहीं हो सकती ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसके अंदर सिर्फ आपने नारेबाजी होनी है और एक टांगे खींची जानी है। और उसके जिस तरह अब ये IMF को ख़त लिखा है, उसका इम्पैक्ट अब इसके अंदर हो जाएगा। नाराबाजी दोनों तरफ ने होगी। अब ये हुकूमती बेंचों ने देखना है कि वो किस हद तक उसको इग्नोर करते हैं और अपना काम चलाते हैं, या इमरान खान की तरह उसी तरह असेंबली चलाएंगे। बहुत शुक्रिया। आसिम यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से वो ये कह रहे थे कि ये असम्बली उस तरह से चलती हुई नज़र नहीं आ रही। एजाज़ अहमद साहब किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, और एजाज़ साहब क्या कहेंगे कि मौजूदा असम्बली का जैसे आगाज़ हुआ है, इस असम्बली का जो हाल है और यहाँ पे जो अरकान का हाल है, इस हाल पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तकरीबन 31 साल हो गए हैं कौमी असम्बली कवर करते हुए। 1992 में दिसंबर में मैंने पहली मरतबा कौमी असम्बली कवर की थी। उससे पहले सिंध असम्बली की और बल्दियात को कवर किया, लेकिन असम्बली पहली बार 30 साल पहले की थी। ऐसी असम्बली बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। बेनज़ीर भुट्टो जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थी और या नवाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन होते थे, उस वक्त असम्बली में बड़े लोग हुआ करते थे, बड़े कद काट के लोग, तो बड़ा रौनक रहती थी असम्बली में, विटी लोग थे। और पिछले 4-5 असम्बलियों से कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार असम्बलियाँ नहीं आई थी, लेकिन ये असम्बली बड़े तवील अरसे के बाद एक ऐसी लाइवली असम्बली आई है जिसमें अगर ये मौजूद रहे PTI के अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं, अगर ये मौजूद रहे और जो खदशा है कि वो इस्तीफ़ा देकर वहाँ एक नया सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने ये ना किया तो ये असम्बली जो है वो बहुत लाइवली असम्बली होगी, बहुत जानदार असम्बली होगी। कानून साजी में यहाँ नाको चने चबा देगी अपोजिशन हुकूमत को, और कानून जो है वो उस तरह का नहीं बन सकेगा, उस तरह जल्दबाजी में हेस्ट पे नहीं बन सकेगा जैसा हमने पिछली 2-3 असम्बली में देखा। कानून साजी पर ये असम्बली हुकूमत को टफ टाइम देगी, और भी मामलों पर, सियासी मामलों पर, पॉलिटिकल मामलों को डिबेट में लाने पर ये अपोजिशन इस हुकूमत को बहुत शदीद टफ टाइम देगी। और ये असम्बली के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि ये जानदार असम्बली होगी, पार्लियामान के लिए भी अच्छा होगा, ये मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आप ये कह रहे थे कि ये असम्बली अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे मामूल की लेजिस्लेशन तो हो नहीं सकेगी, तो अगर कोई आइनी तरमीम करनी पड़ गई तो फिर क्या होगा? देखिए, हमारा माजी का भी बहुत एक्सपीरियंस है। कानून साजी तो हो जाएगी, कानून साजी में हुकूमत को इतनी दुश्वारी नहीं होगी, और ये अलबत्ता ज़रूर है कि 336 के ऐवान में हुकूमत को 226 वोट हासिल होते हैं कि नहीं, क्योंकि आइनी तरमीम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 2/3 मेजॉरिटी दरकार होगी, और अगर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो उससे फिर अपोजिशन से बात करना पड़ेगी। अपोजिशन में सिर्फ PTI के लोग ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पर नहीं है, मौलाना फजल रहमान हैं, महमूद अचगज़ई हैं, अख्तर जान मेंगल हैं, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की सियासत का हकीकी जो है वो तजुर्बा रखते हैं। तो ये भी, और लेकिन इनमें यह भी है कि ये जो 3 नाम मैंने लिए, इनके लोग जो हैं वो अगर ज़रूरत पड़ेगी और मुल्क के मफाद में होगा तो ये लोग आइनी तरमीम को हिमायत कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं पूरी होगी तो फिर हुकूमत को लाजमन लामहला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों के पास जाना पड़ेगा, या कुछ लोगों को वहाँ से तोड़ना पड़ेगा, वरना हुकूमत के लिए अपने मतलब की कानून साजी भी मुश्किल होगी, लेकिन आइनी तरमीम अपने मतलब की तो बहुत ही मुश्किल होगी। ठीक है, जैसे एजाज साहब बता रहे थे, बाकी सीनियर सहाफ़ियों की आपने राय सुनी है कि ये असम्बली जो है वो बहुत मुश्किल पैदा करेगी हुकूमत के लिए, ये आसान नहीं होगा कानून साजी करना यहाँ पर, और इसका आपने एक झलक इसकी आपने आज के इस इफ्तिताई इजलास में देख ली है कि किस तरह से चोर चोर के नारे लगे। एक तरफ चोर के नारे थे, दूसरी तरफ शेर के नारे थे, तीसरी तरफ GA भुट्टो के नारे थे। अब ये नारे जो हैं अगले 5 साल सुनाई देते रहेंगे, क्योंकि ये असम्बली ऐसी आई है कि जिसमें मुंतशिर मैंडेट आया है
اور جس میں ایک تگڑی اپوزیشن اب سنی اتحاد کونسل کی شکل میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت کی منتظر ہے۔ جو بھی باقی چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ گاہے بگاہے ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ ویلاگ پسند آئیں تو کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔